द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, जिसमें कई जवानों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। आईईडी ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यह बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक शेर भी याद आता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, जिसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें 10 जवानों के मारे जाने खबर निकलकर सामने। 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी फोर्स के एक जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनके वाहन पर आईईडी से हमला किया, आईईडी से उड़ा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने हमले की निंदा करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। यह बहुत बड़ा नक्सली हमला है। आप समझिए किस तरीके से यह नक्सली हमला हुआ। उसके बाद भूपेश बघेल भी सामने आए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। एक बात निकलकर सामने आती है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। ये इसलिए कह रहे हैं, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां तनाव की स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर जो है 7 ही चुनाव होते हैं, और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये बड़ा जो हमला हुआ है, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ, इसमें 11 जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स को लेकर जा रहे थे, वाहन पर आईईडी से हमला कर दिया गया। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक डीआरजी के जवान कल ऑपरेशन पर गए थे, वहां से लौटते समय नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह घटना बेहद दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है, योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। भूपेश बघेल की सरकार इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया है। दोनों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि फोर्स को बुला लिया गया है। बस्तर के आईजी सुंदरराज ने बताया कि नक्सलियों ने अरनपुर के पालनपुर क्षेत्र में जवानों से भरी गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया है। मौके पर 2 एम्बुलेंस को रवाना किए जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों के हमले का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। जब जवान नक्सलियों के इलाके में आए तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया है। एएनआई ने बाकायदे ट्वीट किया है। भूपेश बघेल ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर ट्वीट करते हुए जानकारी दी एएनआई ने। एएनआई ने लिखा कि इस प्रकार की जानकारी है और यह दुखद है। जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह बात भूपेश बघेल के द्वारा कही गई है। ये लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नक्सली हमले के बाद कही है। अमित शाह ने हर मदद का भरोसा दिया है। अमित शाह ने इस हमले को लेकर सीएम बघेल से बातचीत भी की। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गृह मंत्री ने बाकायदे ट्वीट किया कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुई कायरतापूर्ण हमले से क्षुब्ध हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है। राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। 2017 से 18 में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020 से 21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए हो गए थे। हालांकि इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा मौतों के मामले में टॉप पर है। आप समझिए इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही कि आखिरकार इतना बड़ा हमला क्यों हुआ है। आप समझिए अब उसके बाद सरकार जो है ठोस कदम उठाने की बात कह रही है। सरकार कह रही है हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। भूपेश बघेल जो है बिल्कुल सक्रियता के साथ अब इसमें मतलब एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो नक्सलियों पर की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हमला है, 11 जवान शहीद हुए, छोटी मोटी संख्या नहीं बताई जा रही। ये नक्सली हमला जो है छत्तीसगढ़ में जो हुआ है दंतेवाड़ा में, ये आईईडी ब्लास्ट है। आईईडी ब्लास्ट से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के जवानों पर यह हमला किया, जवान शहीद हुए हैं। नक्सली हमला, इसको लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, हर जगह इस नक्सली हमले की निंदा की जा रही है। हर तरफ से सीएम भूपेश बघेल एकदम त्वरित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी का भी ट्वीट इस पर आ गया है। राहुल गांधी ने बकाया ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी की तरफ से संवेदना प्रकट की गई उन परिजनों को लेकर और ये कायरतापूर्ण हरकत को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने भी लिखा है कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुए कायराना नक्सलवादी हमले में 10 जवानों व वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। आतंक और हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिवार वालों को मेरी गहरी शोकाकुल परिवार को गहरी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने संवेदना प्रकट की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा है कि हिंसा, कायरता और रक्त रंजन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कांग्रेस के लीडर्स इसको लेकर त्वरित एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरीके से तेवर दिखाई दे रहा था वो भी एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे थे कि उनको जल्द एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है। और यही बात अब कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा भी कही जा रही है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 10 जवानों एक वाहन चालक की शहादत की खबर दुखद है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को मेरे प्रति संवेदनाएं। श्रीनिवास बीवी है, उन्होंने भी बाकायदे ट्वीट किया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूथ विंग के। लिखते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने खबर अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। अली सोरेब है जो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए कैसे वहां पर क्या घटना हुई थी, कैसे आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसपे हमारे जवान जा रहे थे। उन्होंने बाकायदे लिखा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 11 डीआरजी जवानों की दर्दनाक मौत हुई है। एएनआई हिंदुस्तान ने बाकायदे लिखा है भूपेश बघेल की तस्वीर और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सीएम से बात करके दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास नक्सली हमले में वीर गति को प्राप्त 10 डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड जवानों की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया रास्ते में। देखिए धंस गई पूरी ये सड़क जो है। उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया है। उमाशंकर सिंह ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में आईईडी धमाके वाली जगह बना गड्ढा, बड़ा गड्ढा हो गया उस जगह पर। यह नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर बताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी हमारी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ी करती हैं। काश ने बाकायदे ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर नक्सली हमले में 10 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड शहीद हो गए। इसमें एक नागरिक भी मारा गया। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। सड़क देखिए किस तरीके से धंस गई। तस्वीर में साफ तौर पर वहां के नजारे को आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना दर्दनाक नजारा था वहां का, किस तरीके से हमला किया गया था। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ में 11 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सड़क पूरी तरीके से बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील हो गई। जिस तरीके से वहां ब्लास्ट किया गया था वो तस्वीरें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना तगड़ा ये ब्लास्ट था। उसके बाद त्वरित एम्बुलेंस पहुंचती है वहां। मुख्यमंत्री भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हम पूरी मदद करने को तैयार हैं। तो आप समझिए कि अब ये अंतिम चरण में बात कही जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कि अब नक्सलियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।